अलमसीह के कादिर नाम है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर गुलरेज मसीह और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदा का कि जिसने ये मौका दिया ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। इन दिनों में हमने ज़बूरों की किताब का सिलसिला वार मुताला शुरू किया है और खुदावन की शुक्रगुजारी कि ये काम बड़ा इफेक्टिव हो रहा है, बड़ा बाबरकत हो रहा है और आप सबों के फीडबैक का, आप सबों की एनकरेजमेंट का और जो आप वीडियोस में, कमेंट्स में और मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके आप मुझे जो है फीडबैक देते हैं। मैं सबों के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ और दिल से आप लोगों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। इन दिनों में हमने ज़बूरों की किताब का सिलसिला वार मुताला शुरू किया है और बाय द वे ये मैं बताता चला जाऊं कि ये जो चैनल एवरी डे विद द वर्ड ऑफ गॉड यानी कि खुदा के कलाम के साथ हर दिन हमने गुजारना है। ये नाम खुदा ने मुझे दिया और उसके बाद मैंने काफी दुआएं की, खुदावन इस चैनल पे कौन सा काम मैं शुरू करूं और इब्तदाई काम कौन सा हो। तो खुदा ने एकदम से मेरी जो इस्लाहकारी की और मुझे बताया और मुझे सिखाया कि आप ज़बूरों की किताब का जो है वो स्टडी को शुरू करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी से बरकत हो रही है ये स्टडी और बहुत सारी नई बातें सीखने को मिल रही है और आई होप कि आपके लिए भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। आज हम ज़बूर 9 पे बात करेंगे। जब हम ज़बूर 9 की बात करते हैं तो ये दाऊद ने लिखा और दाऊद ने जब लिखा तो ज़बूर 9 में दाऊद की खूबसूरत जो है वो इधर फरियाद, दुआ और गीत हमें नजर आ रहा है कि वो खुदा की हजूरी में जो है वो एक जबरदस्त और खूबसूरत गीत गाता हुआ नजर आता है। जब दाऊद ने ये ज़बूर लिखा तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि खुदा की अदालत पे उसको कंफर्मेशन है कि खुदा मजलूमों का इंसाफ करेगा और जो शरीर है, जो खुदा के लोगों को सताते हैं, जो जुल्म बरतते हैं, जो दो रंगे काम करते हैं, जो बदकारी से खुश होते हैं और मजलूमों की दाद रसी को इग्नोर करते हैं, उनकी दाद रसी नहीं करते, उनकी खुदावन अदालत करेगा। दाऊद की जिंदगी में चैलेंजेस जरूर थे लेकिन वो तमाम चैलेंजेस को हम ऑलरेडी सीख चुके कि वो खुदावन में होकर उन सारे मुश्किलात और ट्रबल्स को देखता था। वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता बल्कि वो हर एक बात में खुदावन की मदाखलत को मांगता है। ज़बूर 9 इसका जो टाइटल खुदा ने मुझे दिया कि खुदा मुनसिफ और नजात देने वाला है। उन लोगों को जो उससे डरते हैं, उन लोगों को जो उसके नाम से कहलाते हैं, उन लोगों को जो उस पर तवक्कुल करते हैं और उन लोगों को जो पूरे दिल से खुदावन की मदह सराई करते हैं। पहली 2 आयत हमें शुक्रगुजारी और तारीफ का पैटर्न बताती है कि खुदावन किन का मुनसिफ है, खुदावन किन को इंसाफ देगा, खुदावन किन की फरियाद को सुनेगा। सबसे पहले उन लोगों की जो पूरे दिल से खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं। कलाम में लिखे कि मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की क्या करूंगा जी, शुक्र गुजारी करूंगा। और आगे शुक्र गुजारी क्यों करूंगा, इसलिए कि मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। उसकी जिंदगी में जो खुदा ने काम किए उस कामों की वो शुक्रगुजारी करता है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा, ऐ हक तला मैं तेरी सताइश करूंगा। पहली 2 आयत में जो ज़बूर 9 में हमें सीखने को बात मिलती है कि खुदा उन लोगों का इंसाफ करता है, उन लोगों की दुआओं को सुनता है, उन लोगों को देखता है और उन लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उन लोगों की जो पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, जो पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, यानी आधे दिल से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, होंठों से नहीं,
बल्कि दिल से वो खुदावन के कदूस नाम को मुबारक कहते हैं। सो वो मुबारक है, इंग्लिश में मुबारक के लिए ब्लेस्ड है वो, जो पूरे दिल से खुदावन की क्या करते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं और उसके अजीब कामों को कभी नहीं भूलते। दाऊद 103 ज़बूर में कहता है कि मेरी जान तू खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तुझे सारी बदकारी से बख्शता है, तेरी सारी बदकारी को। सो ये शुक्रगुजारी के कुछ पैटर्न है जो ज़बूरों की किताब में हमें मिलते हैं कि शुक्रगुजारी हमने आधे दिल के साथ नहीं करनी, हमने पूरे दिल से खुदावन की शुक्र गुजारी करनी है। और बहनों भाइयों, खुदावन खुश होता है जब हम पूरे दिल से खुदावन की मदह सराई करते हैं, तो खुदावन खुश होता है, खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है और खुदावन हमारे दुश्मनों को शिकस्त भी देता है। हालेलुया, जब हम पूरे दिल से खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं। सो आगे तीसरी से लेकर छठी आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें जब हम पूरे दिल से शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं, तो दाऊद को कंफर्म है कि मैं पूरे दिल से जब खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं, तो खुदावन फिर मेरे दुश्मनों को शिकस्त देता है। लेकिन जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं, तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते हैं और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तायीद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है, तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है, तूने उनका नाम अब्दुल अबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। सो खुदावन दुश्मनों को भी शिकस्त देता है जब हम पूरे दिल से खुदावन की मदद सराई करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावन हमारे दुश्मनों को शिकस्त देता है। सो दाऊद इन सुनहरियों में वो याद करता है उन सारे कामों को जो खुदा ने उसकी जिंदगी में किए, और वो बहुत सारी बातों को याद कर रहा होगा। मैं समझता हूं कि जिस जिस जगह पर खुदा ने उसे फतह से भरकर गलबा बख्शा, उन बातों को देख रहा होगा, और वो तजर्बे की बिना पर ये बात कहता है कि खुदावन तूने मेरे दुश्मनों को शिकस्त दी है। सो जब मेरे दुश्मन पीछे हटे और तेरे हजूर में गिरे और हलाक हो गए, ये दाऊद का तजर्बा है कि मेरे दुश्मन पीछे हट जाते हैं, मेरे दुश्मन मुझसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूं। सो ये 3 आयात हमें बताती है बहनों भाइयों कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदा हमारे दुश्मनों को हमसे दूर कर देता है। आज भी बहुत सारे दुश्मन हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, लिखी पढ़ी तस्वीरें हैं, और ऐसी घनौनी कुव्वतें आपको घेरती हैं। कई दफा गुस्से की स्पिरिट, बैड स्पिरिट, और भी बहुत सारी स्पिरिट्स जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जो आपको खुदा की हजूरी से दूर करती है। सो जब हम पूरे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, तो सारी ऐसी बैड स्पिरिट खुदावन के नाम से हमारी जिंदगियों से दूर हो जाती है। हमारे दुश्मन शिकस्त खाते हैं और खुदा हमको फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। सो आगे 7वीं से जब हम 10वीं आयत को देखते हैं, तो इधर दाऊद को कंफर्म है कि खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है, खुदा मुंसिफ है, खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। सो इस ज़बूर का मरकजी हिस्सा 3 सिफात खुदा की बयान की गई है। पहली चीज कि वो आदिल है, आदिल यानी कि वो रास्तबाजी से दुनिया का इंसाफ करने वाला है। और दूसरी चीज, वो मजलूमों की पनाहगाह है, जो लोग उसमें आ जाते हैं, जो उसमें जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जो उसको अपना खुदावंद मान लेते हैं, तो सो वो उनकी पनाहगाह बन जाता है। ये दूसरी सिर्फ इस ज़बूर में खुदा की हमें मिलती है कि वो हमारी पनाहगाह है। सो तीसरी चीज,
तीसरी सिफ्त जो खुदा की हमें नजर आती है कि वो अपने लोगों के करीब रहने वाला है। 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो जो तेरा नाम जानते हैं और तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ए खुदावन तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया, तू करीब है उनके। ये तीसरी सिफ्त है इस ज़बूर में खुदावन की कि वो अपने लोगों के करीब होता है, वो अपने लोगों के करीब है। सो आगे जब हम इसकी 11वीं से लेकर 20वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक जबरदस्त बात नजर आ रही है कि खुदावन मजलूमों की फरियाद को सुनता है, उनको रिजेक्ट नहीं करता। बेशक जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के जो माबूद हैं, जो गैर माबूद है, वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लश्करों का खुदा कभी भी मजलूमों की फरियाद को कभी इग्नोर नहीं करता, बल्कि खुदावन उनकी फरियाद को सुनता है और उनकी उम्मीद गाह भी है। सो तीन वादे इस इन आयात में हमें नजर आते हैं। पहली चीज, मस्कीन को खुदा कभी फरामोश नहीं करता। दूसरी चीज, गरीब की उम्मीद खत्म ना होगी, क्योंकि खुदावन में वो पनाह ले रहा है, वो खुदावन में आ गया है, उसका किला खुदावन बन गया है, उसकी पनाहगाह खुदावन बन गया है, तो उसकी उम्मीद कभी भी खत्म ना होगी। तीसरा वादा जो इन आयात में हमें मिल रहा है कि खुदा कौमों की अदालत करेगा, उन कौमों की जो इंसाफ नहीं करती, उन कौमों की जो खुदा के बनाए जाने के मकसद को भूल गई है, क्योंकि खुदा का इंसान को बनाने का मकसद अकॉर्डिंग टू बाइबल, यसाया की किताब 43वां बाब और 21वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो उसकी क्या करें जी, हम्द करें। लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ ये जिम्मेदारी भूल गया। तो अब हमने ये नौवां ज़बूर ये सिखाता है कि खुदावन इंसाफ करेगा, खुदावन कौमों का इंसाफ करेगा, खुदावन उन लोगों का इंसाफ करेगा जो खुदा के हुक्म नहीं मानते। खुदावन उनको कटहरे में लेकर आएगा, खुदावन उनसे पूछेगा कि तूने मेरे बनाए जाने के मकसद को क्यों इग्नोर किया। इस ज़बूर में हमारे लिए क्या सीखने की बात है? पहली चीज कि जालिमों से हमने नहीं डरना और खुदावन में हमने पनाह लेनी है। और दूसरी चीज कि हमने मुकाबलाबाजी नहीं करनी, क्योंकि खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। अपना मुकदमा खुदावन की हजूरी में लेकर आना है। और उसके बाद तीसरी चीज, पूरे दिल से खुदावन की क्या करनी है जी, शुक्र गुजारी करनी है। और फिर उसके बाद इस चीज को कभी नहीं भूलना कि खुदावन हमारा खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। खुदावन इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।